मित्रों नमस्कार। आज मेरा मन बहुत व्यथित होकर युद्ध जैसे विषय पर कुछ लिखने का किया, कुछ बोलने का किया। जैसा कि वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है और कौन गलत है, कौन सही है, मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा गलती क्या है, लेकिन इस सियासत में, इस युद्ध के वातावरण में, इन कूटनीति में कौन जीतता है, कौन हारता है, लेकिन उस जगह की समाज को, स्त्रियों को, बच्चों को और प्रकृति को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो इसी में यूक्रेन के हालात पर, ये युद्ध जो हो रहा है, उस पर मेरे कुछ जज्बात के रूप में मैं कुछ शब्द आप तक लाया हूँ कि कितने संवेदनहीन हो गए हम, कितने संवेदनहीन हो गए हैं हम, और लगता है जैसे मशीन हो गए हम, लगता है जैसे मशीन हो गए हम। बिलखती प्रकृति, ये रोती कायनात, उजड़ते जंगल के सूने से जज्बात, जैसे बंजर जमीन हो गए हम, कितने संवेदनहीन हो गए हम। सभ्यता का मिटना, संस्कृति उजड़ना, सभ्यता का मिटना, संस्कृति उजड़ना, इंसानियत का खटना, ये बचपन बिखरना, इनको फतेह कर वाह वीर हो गए हम, कितने संवेदनहीन हो गए हम, लगता है जैसे मशीन हो गए हम। ये तुम्हारी सियासत और तुम्हारी ही चालें, ये तुम्हारी सियासत और तुम्हारी ही चालें, कूटनीति के दफ्तर और मदिरा के प्याले। गलत भी सही है, पुर यकीन हो गए हम, गलत भी सही है, पुर यकीन हो गए हम, और कितने संवेदनहीन हो गए हम, लगता है जैसे मशीन हो गए हम। पर दुनिया है दुनिया, पर दुनिया तो दुनिया है, फिर भी बढ़ेगी। ये लश्कर, ये फौजें फिर भी चढ़ेंगी। क्या फर्क इनको कि यतीम हो गए हम, क्या फर्क इनको कि यतीम हो गए हम, कितने संवेदनहीन हो गए हम, लगता है जैसे मशीन हो गए हम। जरा कुछ तो सोचो, अरे इनको रोको, जरा कुछ तो सोचो, अरे इनको रोको। दहकते घरों पर न रोटी को सेको, दहकते घरों पर न रोटी को सेको, हैं आदम तो ये भी, क्यों रकीब हो गए हम, और कितने संवेदनहीन हो गए हम, लगता है जैसे मशीन हो गए हम, लगता है